हल्ला बोल के इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं उस संकट की जिसने आम आदमी की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। दरअसल बढ़ती महंगाई से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नए महीने की शुरुआत में ही लोगों को महंगाई का झटका एक बार फिर लगा है। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है और पेट्रोल डीजल के दामों में बार बार पहले ही बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में लोग महंगाई से त्रस्त है, परेशान है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से लगातार लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या ऐसे में लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी? आने वाले दिनों में क्या महंगाई से जनता को राहत मिलेगी? बड़ा सवाल बना हुआ है। आप भी हमें कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए, क्या सोच रहे हैं आप और अब तक जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है उसे कैसे देख रहे हैं आप, कैसे डील कर रहे हैं, वो भी बताइए आम जनता के लिए, ताकि क्या पता आपकी कोई बात, आपकी कोई राय जो हमें दर्शक सुन रहे हैं उन तक पहुंचे, उनके काम की साबित हो जाए। और बचत की अपील लगातार प्रशासन, शासन और सरकार के द्वारा की जा रही है और बचत की अपील पर सियासत भी जारी है। सरकार लगातार अपील कर रही है कि जब तक मिडिल ईस्ट का संकट है, ईंधन बचत करके उपयोग करिए, ईंधन बचाइए, जितना हो सके उतना बचाइए। जिलेर सिंह हमारे साथ, हमारे दर्शक रोहतक से जुड़ चुके हैं। जिलेर जी बताइए। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसा पेचीदा मामला उठाया है। जी। देखो, महंगाई जो है और महंगाई तो महंगाई होगी, लेकिन हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए और हमारा फर्ज भी है कि महंगाई में कुछ हमारे काम ऐसे हैं जिनको हम जो है ना, जिनमें हम थोड़ी बहुत बचत कर सकते हैं। जैसे हमारा पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इसमें सावधानी से अगर बचा जाए और इसको मिसयूज ना किया जाए तो इससे काफी जो है ना राहत हमें मिल सकती है। दूसरा ये है कि जो हमारे बहुत बड़े खर्चे हैं ऊपर, पब्लिक तो अपने हिसाब से चलती है, अपनी जेब को देख के चलती है, लेकिन ऊपर भी हमारे जो खर्चे हैं, जो समय जाने के हैं, और जो हमारे एमएलए, एमपी वगैरह, मंत्री वगैरह हैं, जितनी बार बनते हैं उतनी बार ही उनकी पेंशनें वगैरह होती हैं और उनके जो आने जाने के जो दिए हैं उनका भी काफी बोझ जो देश के ऊपर पड़ता है। वहाँ की अगर करेंसी बचाई जाए, वहाँ सबसे बड़ी बचत हो सकती है। यहाँ सामान्य बचत होगी तो वहाँ 100 रुपए की बचत होगी इस हिसाब से। तो हमें सोचना चाहिए कि टॉप से सुधार की जरूरत है, टॉप से खर्चे कम करने की जरूरत है, ताकि थोड़ी बहुत महंगाई से हमें राहत मिल सके। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपका जिले सिंह। तो भी आप जिले सिंह को सुन रहे थे, हमारे दर्शक थे। सोनीपत से गिरधारी लाल हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी बताइए गिरधारी लाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं आज थोड़ा सा इस महंगाई के मुद्दे में इन नेता विपक्ष और सत्ता पक्ष को एक मतलब मैसेज देना चाहता हूं, जनता को भी। महंगाई की आड़ में विपक्ष राजनेता महंगाई कर जनता को गुमराह करके और गरीब शब्द का इस्तेमाल करके जनता को अपने पक्ष में वोट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आगामी चुनाव में जनता हमें वोट करेगी और हम सत्ता में होंगे। ये तो है विपक्ष का कारनामा। वह सत्ता पक्ष अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए जनता को गरीब के नाम पर सरकार जनता के खजाने में से धनराशि निकालकर मुफ्त में धनराशि व मुफ्त में राशन जनता को जनता में बांट रही है। ये तो है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति। बाकी इन दोनों पक्षों के पास कोई समाधान नहीं है। गरीब अमीर का जो ये महंगाई का मुद्दा है, इसको सही ढंग से चलाने का या इसको नियम अनुसार महंगाई पर नियंत्रण रखे, ये इनके पास, इनके दिमाग में और कुछ नहीं है। खाली कुर्सी का झगड़ा है जो ये आज झंडे ठाए फिर रहे हैं। जी जी, शुक्रिया। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है और बता दें, अगर मई महीने की बात करें जो बीता है,
जब से मई महीने की शुरुआत हुई तब से लेकर के कंटिन्यू बीच में महंगाई लगातार बढ़ती गई है। कभी 50 पैसे, कभी 80 पैसे, कभी 87 पैसे, कभी 3 रुपए, 2 रुपए, इस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ी है। और अब जो ये कीमतें इजाफा हुई हैं, चाहे डीजल, पेट्रोल या सीएनजी के दाम हो, इसका अप्रत्यक्ष रूप से असर अन्य सामानों पर, अन्य वस्तुओं पर भी पड़ा है जो हमारे रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं। तो कुल मिला के महंगाई बढ़ी है और लोगों को परेशानी हुई है। इसके पीछे मिडिलिस्ट का संकट बताया जा रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन वही सरकार अपील भी कर रही है, शासन अपील भी कर रही है, प्रशासन अपील भी कर रही है कि आप हमें सहयोग करिए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये मिडिलिस्ट संकट की वजह से हो रहा है। इस बीच आपको बता दें कि एक जानने वाली बात आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वो ये कि भारत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, उसके बाद उसे रिफाइंड करता है, यानी जिसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं। तो क्रूड ऑयल प्रति बैरल महंगा हुआ, जिसकी वजह से ये महंगाई बढ़ी है, ये कह रही है सरकार। कि महंगाई भाई इतनी बढ़ गई आके लोग परेशान हो लिए। हमारा तो बजट इतना बूंदा बिगड़ लिया आके जो चीजें 10 रुपये में लिया करती वह 15 मिलने लगी। हमने सरकार तक एक यह दरखास्त है कि इस महंगाई ने नू मत बढ़ाओ, एक कब ऊपर तक लिया का प्रेशर दे दो न हम से एक का मर जाओ। मध्यम वर्गीय परिवार और जो निचला परिवार हो है उनका ज्यादा घनी दिक्कत आवा है। और यह दिन पे दिन एक महीने तक भाई लगातार बदलने लग रही है। महंगाई तक कम नू हो जाएगी जब ये रोजगार दे देंगे। रोजगार बढ़ा नहीं रहे, तनख्वाह जो है कम हो रही है, काम के हिसाब से रुपये नहीं मिल रहे। अगर ठीक रुपये मिलते हो, अगर मन ने मेरे काम के घने रुपये मिलते हो तो अच्छा 2 रुपये महंगाई बढ़ भी जा, जब भी क्या दिक्कत आवा है। लेकिन थोड़ा तेल, पेट्रोल और जो गैस बढ़ने के कारण चक्कर दे गया बीमार होगी। सब क्या है कि धुलाई बढ़ गई, सारे खर्चे नु बढ़ते बढ़ते हर चीज का रेट बढ़ गया भाई। बिल्कुल जी, महंगाई का तो जब से युद्ध का बहाना लगा लो या शुरुआत लगा लो, तब से ही हो रहा है कि भाई महंगाई महंगाई। और हमारी हर लाइनों में, हम दुकानदार आदमी हूँ मैं, तो खाली हमारी रेडीमेड लाइन में जूते, चप्पल, जो भी कोई भी आइटम है, उनमें सब में 5 से 10-20% तक की तेजी बता दी और कर भी दी है। कोई बहानेबाजी करके भाई इसमें इस चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, तो इस चीज़ के पहले तो गैस के रेट उससे शुरू हुई थी, लेकिन गैस के साथ साथ अब ये पेट्रोल, डीजल, और इसके बाद तो फिर रुकने का वापसी कहीं नाम नहीं ले रहा है। कहीं भी कुछ खरीदने जाते हैं वो पहले से ज्यादा ही महंगा मिल रहा है। तोड़ क्या करें, अब जो विकल्प हैं, विकल्प पहले तो ऊपर से ठीक होंगे, नीचे से तो तब आएगी बारी। आम आदमी कैसे सुनवाई होगी? उसमें गवर्नमेंट तो ये कह देते हैं कि हम बाहर के देशों को देखें तो उसके कंपेयर हम कम बढ़ा रहे हैं या बहुत मैनेज करके चल रहे हैं। लेकिन हमें ये भी सुनने में आता है कि दूसरे देशों में भी सप्लाई प्रॉफिट की वजह से जारी है, जैसे श्रीलंका हो गई या बांग्लादेश हो गया और कोई है, तो उसको कम से कम ना भेज के अपने देश की पूर्ति की जाए। और भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि एक नॉर्मल आदमी की कमर टूट चुकी है। और खासकर कहें तो जैसे हम दुकानदार हैं तो हमारे को ना तो एक्स्ट्रा कुछ मिलता, सरकार हमें प्रोवाइड कराती है, और दूसरा ऑनलाइन की वजह से हमारी भी सेल ये लगा लो कि 100 से 10-20% रह चुकी है। और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, भाई संसाधन को बढ़ाएं या कुछ भी करें उस चीज़ के लिए। ये तो ये है कि भाई जो हमारी खाद्य सामग्री हैं या और चीज़ें हैं वो उसको कम रेट पे वो प्रोवाइड कराएं। या जैसे भाई कुछ लोग, हम लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम उस चीज़ का अननेसेसरी यूज ना करें। जैसे पेट्रोल अननेसेसरी हम भगाए फिरते हैं तो उसका कम यूज कर सकते हैं, उससे भी बचत हो सकती है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर के हम हल्ला बोल में आपकी आवाज उठाने का मंच आपको प्रदान कर रहे हैं। खाजूराम हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी खाजूराम जी बताइए। मैंने देखो जी कल भी बताया था कि महंगाई से हम नहीं डरते हैं, महंगाई पर जो है हम काबू पा सकते हैं। मैंने कल कहा था कि चूल्हे की आग का काम हम पेट की आग से जला सकते हैं, हम एक टाइम भोजन कर सकते हैं और 1 साल तक एक टाइम भोजन करके जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई नेताओं की है और ये झूठी लड़ाई है। नेता खाली झूठे आंसू बहाते हैं, इनको कोई लेन देन नहीं है महंगाई से नेताओं को। इस देश का हाल क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जो देश भरा नेताओं से, नेताओं के बेटाओं से, उस देश का यारों क्या होगा। जो देश भरा घोटालू से, घोटालू के घोटालू से, उस देश का यारों, उस देश का यारों क्या होगा। जहाँ संसदीय प्रणाली हो पर विपक्ष की कुर्सी खाली हो, उस देश का यारों, उस देश का यारों क्या होगा। जहाँ राम राज ही लागू हो और महंगाई बेकाबू हो, उस देश का यारों,
उस देश का यारो क्या होगा जहाँ राम राज ही लागू हो और महंगाई बेकाबू हो। उस देश का यारो क्या होगा जहाँ जात पात पर लड़ते हो और नित नए। बिल्कुल खाजूराम जी, शुक्रिया आपका, आपने इस मंच के जरिए अपनी बात रखी है। और अगर आप भी खाजूराम जी के जैसे हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ कॉल कीजिए, नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, इस महीने की शुरुआत से ही महंगाई बढ़ने का, मई महीने की शुरुआत से ही महंगाई बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, जो पूरे महीने जारी रहा। और डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, कमर्शियल गैस सिलेंडर, इनके दामों में वृद्धि देखी गई है। काफ़ी हाई लेवल पर, काफ़ी उच्च स्तर पर वृद्धि देखी गई है, जिससे आम जन के घर का बजट बिगड़ा है, उनकी दिनचर्या पर असर पड़ा है। क्योंकि आप खुद भी सोचिए, घर से निकलने के लिए, ऑफिस जाने के लिए हर कोई अपने साधन का इस्तेमाल कर रहा है। कोई 4 पहिया वाहन, कोई 2 पहिया वाहन से जाता है और उसके लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की आवश्यकता होती है, ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लगातार बढ़ती इस महंगाई ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। और इस बीच राहत मिले तो मिले कैसे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मिडिल ईस्ट का संकट है, हम समझ रहे हैं, लेकिन आम जनता जिनकी इनकम के साधन सीमित है, जिनकी आय सीमित है, वो इतने अत्याधुनिक खर्चों से और इतने ज़्यादा बढ़ती महंगाई से कैसे निपटेंगे, ये बड़ा सवाल, बड़ी समस्या उनके सामने बनी हुई है। एक और सरकार अपील कर रही है कि आप बचत कीजिए, उस पर सियासत हावी होती इसलिए भी नजर आ रही है कि विपक्ष का कहना है कि सरकार इसको मैनेज नहीं कर पा रही है। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि जितना हो सकता है हमने उतना किया है और आगे भी करेंगे। आम जनता हमारी प्राथमिकता है, आपकी सहूलत हमारी प्राथमिकता है। अगर आप भी हमारे हल्ला बोल को देख रहे हैं, खास शो को देख रहे हैं, तो इस दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस हल्ला बोल के मंच पर अपनी बात रखिए, हमारे मुहिम का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये मुहिम खास आपके लिए है। हम ये मुहिम चला रहे हैं आपके लिए, क्योंकि लगातार ये जो ईंधन के दाम बढ़े हैं, इससे होटल और जो रेस्टोरेंट संचालक है उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जो उनके यहाँ प्रोडक्ट से, जो उनके यहाँ सामान थे, चाहे जो भी उनके मेन्यू में था, उन सब की कीमतों में इजाफा साफ तौर पर देखा गया। और इतना ही नहीं, लगातार बढ़ती महंगाई के चलते कई छोटे और मध्य स्तरीय जो व्यापारी हैं, जो होटल और रेस्टोरेंट संचालक थे, उन्होंने अपने मेन्यू में बदलाव किया है। कई सारे फूड आइटम्स को उन्होंने हटाया है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही थी, इसका असर उनके मेन्यू पर भी पड़ा है और उन्होंने बदला है, ताकि जो उनके दुकान है, जो उनके रेस्टोरेंट्स है, वो अच्छे से चल सके। तो आप भी हमें कॉल कीजिए, हमारे इस मुहिम से जुड़िए, इंडिया न्यूज़ की खास मुहिम से जुड़िए।